रोहित आता ही होगा। उसके लिए 2 मिठाइयाँ अलग से निकाल के रख देती हूँ, खा लेगा। अरे ये क्या माँ जी? आपने 2 मिठाई रोहित के लिए ही रख दी। आधी मिठाई बची है। संजय भी आते होंगे, उनके लिए भी रख दीजिए मिठाई। तुम मुझे ही देख रही थी क्या, कि मैं क्या कर रही हूँ? अरे रोहित को ये मिठाई पसंद है इसलिए निकाल रही हूँ। तो माँ जी पसंद तो संजय जी को भी है और वैसे भी डब्बे की ज़्यादातर मिठाई रोहित ने तो खाई है। देख, मिठाई मैंने मंगवाई थी। अगर मैं चाहती हूँ कि मिठाई रोहित खाए तो खाने देना उसे। वाह माँ जी! आपके 2 बेटे हैं और दोनों के लिए अलग-अलग प्यार है आपका। संजय ने इस घर के लिए सब कुछ किया, आज तक करता है और बदले में आपका ये व्यवहार मिलता है। देख, बात को ना ज़्यादा मत बढ़ा। तुझे पता नहीं कि बचपन से ही रोहित को कभी ये सब नहीं मिला, लेकिन संजय को तो बहुत मिला है। अब अगर उसे रोहित की वजह से ही सही ये सब मिल रहा है, तो उसमें तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता माँ जी, इस मिठाई पर संजय का भी हक है। लाइए, मिठाई दीजिए, मैं संजय के लिए रख देती हूँ। देख, ये तो मैंने रोहित के लिए रख दी है। अगर तुझे इतनी ही पड़ी है तो फ्रिज में 1 पीस और रखिए, जा वही दे देना उसे। अगर संजय को आपके इस व्यवहार के बारे में पता चला ना माँ जी, तो उन्हें बहुत दुःख पहुँचेगा। हो सके तो आप अपना रवैया बदल लीजिएगा। संजय आने वाले होंगे इसलिए मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे जा भई जा, तुझे भी तो सिर्फ संजय की ही पड़ी होती है। मेरा रोहित भी तो आने वाला है। अगर मैं ना रहूँ तो उसके बारे में तो कोई सोचे ही ना। आप सोचने का मौका दें तब तो कोई सोचेगा ना। अब जो भी है, मैं चलती हूँ। क्या हुआ रिंकू? तुम मुँह बनाकर क्यों बैठी हो? अरे आप कब आए? मैं तो बस अभी आया, तुम बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। उसी समय रोहित भी आता है। माँ, मैं आ गया। अरे रोहित बेटा आ गया? आजा, आजा बेटा, बैठ यहाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। बहुत थक गया होगा ना? माँ, मैं भी आ गया। अच्छा, तो बैठा रहे वहीं। माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? लगता है माँ का मूड ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, थक गई होंगी इसलिए ऐसे बोली। इन्हें कभी दिखता ही नहीं कि माँ इनके साथ कैसा व्यवहार करती है। कितने भोले हैं ये भी। खैर कोई ना, मैं हूं ना। ये ले रोहित बेटा, मिठाई खा ले और पानी पी ले। अरे 2 मिठाई? आप भी ना माँ, आपको तो पता है मेरा 1 मिठाई में काम नहीं चलता, इसीलिए 2 मिठाई लाई ना आप। अरे मेरा बेटा है तू, मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा? चल खा ले अब। रिंकू, तुम भी पानी ले आओ, मुझे भी प्यास लगी है। हाँ, हाँ, अभी लाती हूँ। रिंकू बची हुई 1 मिठाई और पानी लेकर आती है। रिंकू, एक और मिठाई ले आओ ना, बहुत स्वादिष्ट मिठाई है। मिठाई अब नहीं है। अरे माँ ने तो रोहित को 2 मिठाई दी, तो मेरे लिए भी 2 रखी होंगी ना? जी नहीं, आपकी माँ ने अपने छोटे बेटे को 2 मिठाई दी है। आपके लिए सिर्फ़ 1 मिठाई छोड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मुझसे नाराज़ है, या मुझ में और रोहित में थोड़ा फ़र्क करने लगी है? क्या सोच रहे हैं? नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं हाथ-मुँह धोने जा रहा हूँ, तुम खाना लगा दो ज़रा। हाँ, अभी लगाती हूँ। अरे संजय, ज़रा इधर तो आ बेटा। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? वो ना कल शर्मा जी के बेटे की शादी है। रोहित भी बोल रहा था कि सब लोग अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो उसे कुछ नए सूट लेना है। अच्छा, तो ले लीजिए ना माँ, कौन-सी प्रॉब्लम है? अरे बेटा, प्रॉब्लम पैसे की है। पगार तो तेरी अभी-अभी आई है। सोचा थोड़ा तेरे से मदद ले लूँ। हाँ, हाँ माँ, क्यों नहीं, मैं देखता हूँ। वैसे थोड़ा टाइट तो चल रहा है इस महीने, पर मैं इंतज़ाम कर लूँगा। देख लेना बेटा, रोहित की पसंद ना थोड़ी महँगी है। बोल रहा है कि 4-5 हज़ार से कम का सूट नहीं चलेगा। ठीक है माँ, मैं ट्राई करूँगा कुछ अरेंज करने का। रोहित, सुनो ज़रा। हाँ भाभी, बोलिए क्या हुआ? ये बताओ, इतने महँगे कपड़े क्यों लिए? 4-5 हज़ार सूट पर? शादी तो किसी और की है, अपनी थोड़ी ना है। भाभी, पूरी जिंदगी मैंने भाई के पुराने कपड़े पहने हैं। शादी, बर्थडे, त्योहार, सब में वही रिपीट। अब पहली बार कुछ अपने मन का लिया है, तो आपको बुरा लग गया? अरे बुरा नहीं लग रहा है, पर घर की हालत तो देखो। माँ जी तुमसे नहीं संजय से पैसे माँग रही थी। उस पर भी किराया बाकी है। तुम थोड़ा तो सोच समझ कर चलो। अरे भाभी, भाई से ही तो मांग रही है ना, कोई गैर से नहीं। वैसे भी भाई तो बड़ा है, जिम्मेदारी उसकी बनती है। मैं तो छोटा हूँ, मुझसे क्या उम्मीद करेगी? ज़िम्मेदारी मतलब सब कुछ वही करे, खर्चा भी वही उठाए। 29 साल के हो गए हो, कुछ तो समझो। अरे भाभी, तो मैं क्या करूँ? माँ कहती है रोहित तू बस टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। जब माँ बोलती है कि ले ले, तो मैं कैसे ना कर दूं?
माँ जी तो तुम्हें हमेशा बचा लेती है, पर सोचो ज़रा, संजय जी पर कितना बोझ है। हर बार वही सँभालते हैं। शादी का गिफ्ट, घर का बिल, अब तुम्हारे कपड़े। भाभी, आप हमेशा भाई की ही बात करती हैं। कभी ये नहीं सोचती कि मैं क्या महसूस करता हूँ? मुझे बचपन से ही लगता है घर में मेरा नंबर हमेशा दूसरा ही रहेगा। अब अगर मैं कुछ नया लेना चाहता हूँ तो उसमें भी आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। तकलीफ नहीं है रोहित, बस डर लगता है, कहीं ये फ़र्क बढ़ता ना जाए। देखो, प्यार और बराबरी घर में रहनी चाहिए, वरना बात छोटी होती है पर असर बड़ा छोड़ जाती है। भाभी, मैं भी तो बस एक बार खुश होना चाहता हूँ। भाई तो हमेशा सब कुछ पा गए। अब अगर मेरी बारी आई है तो माँ भी चाहती है कि मुझे कुछ अच्छा मिले। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ नहीं है रोहित, बस तरीका गलत है। भाई से पैसे मांगने से पहले खुद सोचो ना, क्या वाकई जरूरत है? माँ जी को मना भी कर सकते थे, लेकिन तुमने तो बिना सोचे ले लिया। भाभी, आप ना हमेशा नसीहत देने लगती है। हम्म, रहने दीजिए। मैं जाकर सूट ट्राई कर लेता हूँ, कल शादी है। हाँ हाँ, कर लो ट्राई। बस इतना याद रखना, हर चीज की कीमत पैसे से नहीं, सोच से तय होती है। कैसे समझेंगे संजय जी कि भाई अपनी आंखें खोलो और देखो कि कैसे उनके अपने ही उनका फायदा उठा रहे हैं। उनको उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। अरे संजय बेटा, ज़रा इधर तो आओ। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? ये बिजली का बिल आया है, इस बार तो बहुत ज़्यादा है, पूरे 8,500 रुपए। पता नहीं इतना खर्चा कैसे हो गया? माँ, शायद इस महीने एसी ज़्यादा चला होगा, गर्मी भी तो बहुत थी ना। हाँ बेटा, पर अब तू ही भर दे ये बिल। तेरे पापा के टाइम पर मैं ये सब सँभाल लेती थी, अब तो तू ही है घर का सहारा। हाँ, हाँ माँ, मैं आज ही ऑनलाइन भर दूँगा। और हाँ, देखना बेटा कोई लेट फ़ीस ना लग जाए। पिछली बार 2 दिन लेट हुआ था तो ₹50 एक्स्ट्रा कट गए थे। जी माँ, आज ही कर दूँगा। कुछ देर बाद, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुमने फिर से बिजली का बिल भर दिया? हाँ, हाँ, आज ही पे कर दिया। क्यों? क्यों नहीं भरोगे? सब कुछ तो तुम्हारे सिर पर है। किराया, राशन, अब बिजली का बिल भी। माँ रोहित से कुछ क्यों नहीं की थी? वो भी तो घर में ही है ना। अरे रिंकू, ऐसा मत सोचो। रोहित अभी काम में ठीक से सेट नहीं हुआ है। उसकी इनकम भी कम है, माँ उसे बोझ नहीं देना चाहती। बोझ नहीं देना चाहती मतलब? सारा बोझ तुम पर डालना ठीक है? अगर घर में 10 कमरे हैं तो क्या 10 कमरों का बिल तुम ही भरोगे? बाकी लोग यहाँ रहते ही नहीं क्या? देखो, घर चलाना आसान नहीं होता। हर कोई अपनी तरफ से जितना हो सके करता है। माँ जानती है कि मैं सँभाल लूँगा, इसलिए मुझसे कह देती है। पर यही तो बात है ना, सब जानते हैं कि तुम ना नहीं कहोगे, इसीलिए माँ हर जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर डाल देती है। कल कपड़ों के पैसे, आज बिजली का बिल, कल को शायद किसी और चीज का खर्चा। ये सिलसिला कहाँ खत्म होगा? देखो रिंकू, मुझे बुरा नहीं लगता। आखिर घर है अपना। जब तक मैं कमा रहा हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सँभालूँ। लेकिन रोहित का क्या? वो भी तो कमा रहा है। उसके लिए माँ जी हमेशा कहती है, अभी सेट नहीं हुआ, उसका वक्त खराब चल रहा है। अरे कब तक खराब चलेगा उसका वक्त? वो थोड़ा अलग है रिंकू। वो अपने बिज़नेस में हाथ आज़मा रहा है, रिस्क ले रहा है। मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर अभी पैसों का टेंशन आए। और तुम्हें टेंशन आए तो चलेगा। हर बार तुम्हारे चेहरे पर थकान दिखती है, पर तुम फिर भी बोलते नहीं हो। थकान तो है, लेकिन दिल में सुकून है कि घर चल रहा है, माँ खुश है। खुश? सच में माँ खुश है क्या? या फिर बस रोहित को खुश देकर खुद को खुश मान लेती हैं? तुम्हारे लिए तो उन्होंने कभी थक गए होंगे बेटा, ये भी नहीं कहा। रिंकू, माँ ऐसी नहीं है। वो बस अपने तरीके से प्यार जताती है। हाँ, तरीका ही तो गलत है। एक बेटा थक थक कर घर चला रहा है और दूसरा चैन से नए कपड़े पहन रहा है। माँ को ये फर्क नहीं दिखता क्या? शायद दिखता होगा, पर माँ को रोहित की फ़िक्र ज़्यादा रहती है। बचपन से वो थोड़ा अलग था, भोला, कमज़ोर। माँ का दिल उसके लिए ज़्यादा पिघलता है। तो क्या तुम्हारा दिल नहीं पिघलता जब तुम दिन रात लगे रहते हो? पिघलता है, पर मैं अपनी खुशी माँ की खुशी में ढूँढता हूँ। शायद यही मेरा तरीका है प्यार जताने का। बस, डर यही है संजय, कहीं तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी सहनशीलता सब लोग हक समझकर ना लेने लगे। संजय थोड़ा मुस्कुराता है, रिंकू का हाथ पकड़ता है। छोड़ो, इतना मत सोचो। जब तक मैं हूँ, सब ठीक रहेगा। हाँ, तुम तो हमेशा यही कहते हो, पर शायद अब ठीक नहीं है। चलो भई, बस, बस, बस बहुत हुआ। अब मुझे जाने भी दो। हाँ, तो जाओ ना, मैंने तो बस तुम्हें बताने के लिए रोका था।
हो गया काम, जाओ। संजय! जी माँ। तू अब तक राशन नहीं लाया बेटा? पूरे हफ्ते से बोल रही हूँ, आटा, दाल, तेल सब खत्म हो गया है। कल रात तो रसोई में नमक तक नहीं बचा था। ये घर ऐसे चलेगा क्या? माँ, मैं आज ऑफिस से सीधा मंडी जाने वाला था, थोड़ा वक्त लग गया बस। हाँ, हर बार यही बहाना। पूरे घर का बोझ तेरे सर पर है क्या? जरा टाइम से कुछ नहीं हो सकता तुझसे। रिंकू वहीं खड़ी सब सुन रही है। कुछ देर तक खुद को रोकती है, फिर बोल पड़ती है। माँ जी, अगर इतनी जल्दी थी तो आप रोहित को भी कह सकती थी ना राशन लाने को। वो तो घर पर ही था। अरे ये क्या बोल रही है तू? हैं? घर के बड़े बेटे का काम छोटा बेटा करेगा अब? बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये फ़र्क किसने बनाया माँ जी? घर तो दोनों का है, तो ज़िम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए। तू ना ज्यादा ही जबान चला रही है रिंकू। मैंने तो बस संजय से कहा, अब इसमें तू बीच में क्यों बोल रही है? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ कि हर ज़िम्मेदारी संजय जी पर ही डाली जाती है। चाहे बिजली का बिल हो, शादी के खर्चे हों और अब ये राशन। आप एक बार भी नहीं कहती, रोहित ज़रा मदद कर दे। क्यों माँ जी? दोनों बेटे हैं आपके, लेकिन आप एक को बेटा और दूसरे को भगवान बना देती हैं। संजय तुरंत बीच में आता है। रिंकू, रहने दो, बात मत बढ़ाओ। नहीं संजय, आज बोलने दो। हर बार मैं चुप रहती हूँ तो माँ जी समझती है कि मैं कुछ देखती सुनती नहीं हूँ। आज बोलने दो मुझे। अरे वाह! अब बहू मुझे सिखाएगी कि घर कैसे चलाना है। सिखाना नहीं चाहती माँ जी, बस समझाना चाहती हूँ। जब आप दोनों बेटों में बराबरी नहीं करेंगी तो घर में चैन कैसे रहेगा? संजय जी दिन रात काम करते हैं, ऑफिस से थके हारे आते हैं, फिर भी हर जिम्मेदारी उठाते हैं। और रोहित, वो तो बस माँ का लाडला बनकर घूमता है। भाभी, अब मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? मैं भी काम करता हूँ। हाँ, पर घर के काम नहीं। माँ जी को अगर कुछ चाहिए होता है तो वो तुम्हें कभी नहीं कहती। सब कुछ संजय के भरोसे छोड़ देती है। ये क्या ठीक है? बस बहुत हो गया। बहू होकर तू मुझसे ऐसे बात करेगी? तुझे पता है मैंने ये घर कैसे संभाला है? पता है माँ जी, आपने बहुत संभाला है। पर अब समय बदल गया है। बराबरी का ज़माना है। जब ज़िम्मेदारी बाँटेंगे तभी घर में सच्ची शांति रहेगी। संजय बीच में आकर रिंकू का हाथ पकड़ता है। बस रिंकू, काफ़ी हुआ। तुम जानती हो माँ कैसी है। वो गुस्से में, अभी बात मत बढ़ाओ। मैं बात नहीं बढ़ा रही हूँ संजय, बस सच कह रही हूँ। जब तक आप बोलेंगे नहीं, माँ को एहसास नहीं होगा कि हर बार आपके ऊपर बोझ डालना गलत है। तो अब तू बताएगी कि मैं अपने बेटों से कैसे बात करूँ? नहीं माँ जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक बेटा आपके लिए सिर झुकाए चलता है और दूसरा सिर उठाकर। बस लेता ही रहता है। कभी पलट कर देखिए ना, किसका सिर झुका हुआ है, वही असली सहारा है आपका। बस करो रिंकू, बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। अरे चुप भी हो जाओ। और तुम मेरी चिंता मत करो। मैं जानता हूँ माँ रोहित को ज़्यादा मानती है, लेकिन रोहित मेरा भी भाई है। अगर माँ उसे ज़्यादा मानती है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, करिए अपनी माँ की और भाई की पूजा। मैं जा रही हूँ और आज के बाद फिर कभी आपके मामले में नहीं बोलूंगी। इतना कहकर रिंकू वहां से चली जाती है। अरे रोहित, ये तीनों कौन है बेटा? माँ ज़रा 1 मिनट आइए ना साइड में, मैं बताता हूँ। हाँ, हाँ, बताओ बेटा कौन है ये लोग? माँ, ये तीनों किराएदार हैं। आपने कहा था ना घर का खर्च बढ़ गया है, तो मैंने सोचा 2 कमरे खाली पड़े हैं, किराए पर चढ़ा देते हैं। अच्छा किया बेटा, लेकिन तूने कहा 2 कमरे खाली हैं, तो फिर 3 किराएदार क्यों लाया है? अरे माँ सुनिए ना, तीसरे वाले को मैंने आपका कमरा दे दिया है। क्या? मेरा कमरा? हाँ माँ, देखिए ना, आप तो कभी इधर सोती है, कभी वहाँ। पूरे घर में आपका ही राज है। अब एक कमरा किराए पर चला गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सोचिए उस कमरे का भी किराया मिल जाएगा तो हमें कितना फ़ायदा होगा। मतलब तूने मेरा कमरा किराए पर दे दिया? हाँ माँ, आपको थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन देखिए ना, घर के काम चलाने में आसानी होगी। किराया आएगा तो बिजली का बिल, राशन सब हो जाएगा। और मैं कहाँ रहूँगी? माँ, आप तो सबसे ज़्यादा एडजस्ट करने वाली हो। आप चाहो तो मेरे कमरे में रह लो या फिर गैलरी वाले हिस्से में। वैसे भी वहाँ हवा ज़्यादा आती है। आपको पसंद है ना खुली जगह में सोना? और ये बात तूने पहले बताई क्यों नहीं? क्योंकि बताता तो आप मना कर देती। अब सबके सामने कह दिया तो अब बदलना मुश्किल होगा ना। लोग भी देख रहे हैं माँ। अब क्या कहें उन्हें कि वापस जाओ? तूने तो बड़ा प्लान बना लिया छोटे। प्लान क्या माँ, घर की भलाई के लिए क्या है? आप ही तो कहती थी समझदारी पैसे बचाने में है, तो मैंने वही किया। अब देखिए 2 कमरे का किराया 20,000 और आपका वाला जोड़ दे तो 30,000, कितना फ़ायदा होगा? और तू ये सब मुझसे बिना पूछे तय कर आया?
अरे माँ, घर मेरा भी तो है। अब मैं भी कुछ ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हमेशा कहते रहते हो मैं कुछ नहीं करता, अब किया तो भी आप नाराज़ होगी। मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा, बस थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ। अब चिंता मत करो, किराएदार बहुत अच्छे लोग हैं। टीचर है, ऑफ़िस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बेटा मेरा सामान, मेरी अलमारी वो सब कहाँ जाएगा? वो सब मैंने स्टोर में रखवा दिया, सब सँभाल लिया मैंने। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मुझे सिर्फ़ सोने के लिए जगह ढूँढनी है। हाँ माँ, बाकी सब मैंने देख लिया है। अब आप आराम करो, मैं उन्हें कमरे दिखा दूँ क्या? दिखा दे बेटा, अब क्या कहूँ? बस माँ, यही बात चाहिए थी। देखिए, अब आप ही कहती है ना, बड़ा बेटा हमेशा बोझ उठाता है। अब छोटा बेटा भी कुछ कर रहा है। हाँ बेटा, आज समझ गई कि मेरा असली बेटा कौन है। मतलब मतलब यही कि एक वो बेटा है, जो भगवान की तरह मुझे पूजता है, लेकिन मैंने उसे कभी तेरे जितना तवज्जो नहीं दिया। और एक तू है, जिसे मैंने इतना प्यार दिया लेकिन तूने तो मुझसे मेरा सुकून, मेरा कमरा भी मुझसे छीन लिया। अरे माँ, बात को समझो ना। अच्छा ठीक है, जो पैसे आएँगे ना, उसमें से आधे आप रख लेना बस। नहीं, नहीं बेटा, तू ही रख वो पैसे भी। अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने मेरे बड़े बेटे के साथ क्या कर दिया। हाय! मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। जा बेटा जा, तू काम कर ले अपना। तेरी माँ अपना गुज़ारा कर लेगी कैसे भी।